Hello, students. So, students from today will start studying basic accounting, also known as fundamental accounting principles. We'll make 3 parts of videos named as FAP definitions, Part 1 FAPI definitions, Part 2 FAP definitions. Part 3 will explain you some topics in today's video, Part 1, which includes what is organization, what are transactions, what are accounting concepts. ओके गाइज, अब बताइए ऑर्गेनाइजेशन क्या है. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सो ऑर्गेनाइजेशनल एक ऐसे सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसको 1 बाय 1 परफॉर्म करती हैं. सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है एक तरतीब से रीडिंग करना जहां सब कुछ प्लान और ऑर्गेनाइज्ड होता है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क टू अर्न प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस. यार, ऐसा है कि अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां काम का मकसद पैसा कमाना होता है, विच इज़ प्रॉफिट, या एक ऐसी जगह काम करना होता है जहां ना तो पैसा कमाया जाता है और ना ही खर्च होता है, विच इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. नाउ ट्रांजैक्शंस. अच्छा, ट्रांजैक्शंस कोई भी ऐसा काम है जिसमें या तो गिव एंड टेक होता है या इन एंड आउट हो रहा है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि दुकान में माल डाल लिया, कस्टमर आए, उसको सेल की. ओके, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं. अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, लाइक बिजनेस के लिए कार, बिजनेस के लिए सोफा, कैश निकालना. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 4 टाइप्स हैं. नंबर 1 गोइंग कंसर्न. इसका मतलब है कि लंबे अरसे के लिए कोई काम. फॉर एग्जाम्पल, यू ओपन अ रेस्टोरेंट, तो ऑब्वियसली पूरा साल रेस्टोरेंट खोलोगे ना. नंबर 2 मटीरियलिटी. यार, मटीरियलिटी के लिए एक छोटी सी बात याद कर लो, दैट माइनर डिटेल इज इम्पॉर्टेंट. अगर एक बिजनेस 10 मिलियन रुपीस कमा रहा है और 2,000 रुपीस का खर्च किसी माइनर आइटम के लिए है तो ये अमाउंट मटीरियल नहीं हो सकती. लेकिन अगर 2,000 रुपीस का खर्च एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट या लीगल इश्यू से रिलेटेड है तो ये मटीरियल हो सकता है. नंबर 3 हिस्टोरिकल कॉस्ट. अगर एक बिजनेस ने एक एसेट खरीदा और उसकी प्राइस फिक्स है तो वो प्राइस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में वही अमाउंट के साथ रिकॉर्ड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन की प्राइस 1 लाख रुपीस है तो वो मशीन को 1 लाख रुपीस के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ले या ना बढ़ले. नंबर 4 कंसिस्टेंसी. इसका मतलब है कि बिजनेस की पॉलिसीज और मेथड्स एक जैसे रहने चाहिए. अगर आप एक महीने एक मेथड यूज़ करते हैं और अगले महीने दूसरा मेथड यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ में फ़र्क आ सकता है और डेटा एक्यूरेट नहीं रहेगा. फ्रीक्वेंट चेंजेस से डेटा का एनालिसिस मुश्किल हो सकता है और गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं. इसलिए पॉलिसीज और मेथड्स में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है.